औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह बित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बक़ी अत्तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अवालील मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यराह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। ये वही अशरा मजालिस है जो हुसैनिया अफजल महल के पुरहुजूम माहौल में मुनक़िद हुआ करता रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर क़ज़ा ना आएगी तो ये क़ज़ा ठीक से अदा की जाएगी। इरशाद ज़ात अहदियत है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा उस खैर का भी सिला, उसका बदला, उसका नतीजा, उसका अंजाम उसके सामने आएगा और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा उस शर का भी नतीजा, अंजाम उसको उसके सामने आएगा। देखेगा वो खैर का भी रद्द अमल वो देखेगा, शर का भी रद्द अमल देखेगा। उन्वान है इस सिलसिले मजालिस का खैर व शर। मौजू के इंतखाब के मौके पर इस नाक़िस तालिब इल्म से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि खैर की तो हदें और सरहदें चहारदा मासूम के सदक़े में मालूम थी, शर की हदें इतनी लामहदूद हैं कि एहसास हो रहा है कि मौजू के तकमीले का हक़ शायद अदा न हो पाए। अच्छा, ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि इनके बारे में ये कोई किताब तो है नहीं कि पहले सफ़े से शुरू की आखिरी सफ़े पर ख़त्म हो गई। कोर्स तो है नहीं ये कि ये पहले क्लास का कोर्स है, ये दूसरे क्लास का कोर्स है, ये तीसरे क्लास का कोर्स है। ये तो असल में एक फ़िक्र जारियो सारिय रब्बानी है जो लौहे महफूज पर सब्त है और वो लौहे महफूज से मुंतकिल होती रही है कुतुब समाविया और सोहफ़ समाविया की शक्ल में और वो नाजिल होती रही है अंबिया और मुरसलीन पर इंसान की हिदायत के लिए। हिदायत किसको कहते हैं? मुझे आपके घर का रास्ता नहीं मालूम, मैं इधर उधर बहक गया, 3 गलियां पहले मुड़ गया, 2 गलियां पहले मुड़ गया, 1 गली पहले मुड़ गया। अब मैं मुख्तलिफ गलियों में जाके दरवाजे खटखटा रहा हूँ, नेम प्लेट भी नहीं है, घंटी भी नहीं है, आवाज़ें दे रहा हूँ। मैं आपका नाम लेके आवाज़ दे रहा हूँ,
चूंकि उस महल्ले में आप रहते ही नहीं तो जवाब आएगा नहीं, लेकिन अगर जवाब आया तो ये आएगा कि ये उनका नहीं इनका घर है। अच्छा, अगर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं या बदअक्ल हूं तो आपके यहाँ निकलने की नीयत से घर से चला था, किसी और के दरवाजे बजा के बैठ गया, भाई एक गिलास पानी पिला दीजिए, गर्मी का जमाना है। आपने सोचा यार बूढ़ा आदमी है, चलो घर में चाय मौजूद है। अब वो पत्ती कहाँ की है, शक्कर कहाँ की है, ये जिस बाग से पत्ती आई है वो बाग किसी ने किसी से छीन लिया है या उसका अपना, ये दूध कहाँ से आया है, किस जानवर का दूध है, हलाल है कि हराम है, इससे मतलब नहीं। हमने पी लिया, अच्छा जो हमने खाया पिया उसका हम पर असर भी जरूर पड़ेगा। माल हराम और माल हलाल का दोनों का अपना अपना असर होता है। तो नतीजा यह है कि जहां जाना था वहां तो ना पहुंचे, जहां पहुंचना था वहीं कहीं बैठ गए, नाम उसका लेते रहे जिसके यहाँ जाने की नियत से निकले थे। और अब उसने के साथ हो गए थे, वो भी कुछ हम मिजाज था। शाम हुई, उसने कहा थोड़ा सा जुआ हो जाए, थोड़ी सी शराब हो जाए, थोड़े से गुनाहाने सगीरा, थोड़े से गुनाहाने कबीरा, पेट भर के गीबत भी कर रहा है, हमें भी मौका मिल रहा है गीबत करने का, सब कुछ हो रहा है। निकले थे खैर की नियत से, शर को पहचान नहीं पाए, या पहचान गए तुमका अपने मिजाज में भी शर था, तो शैतान ने शैतान की बैयत कर ली, खबासत ने खबासत की बैयत कर ली, नहुसत ने नहुसत की बैयत कर ली, नजासत ने नजासत की बैयत कर ली, और फिर एक माहौल बना। भी उसी माहौल को सोसाइटी कहने लगे। असल में खैर अल्लाह की एक अमानत है, तो उसने 1,24,000 अंबिया को अता फरमाए, और फिर वो खैर भी अपने दराजात के एतबार से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस वक्त ये जो सैनिटाइजर लिए लोग घूम रहे हैं, जगह जगह ये जो स्प्रे हो रहा है, ये वहीं तो हो रहा है जहां कोरोना का खतरा है या कोरोना है। तो इलाज वहीं होता है जहां बीमार हूं। अब सोसाइटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मुआशरा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, और उस बीमार मुआशरे की इस्लाह के लिए, उसको शर से खैर की तरफ लाने के लिए अल्लाह ने एक दुर्र यतीम को भेजा। वो फख्र आदम भी था, फख्र नूह भी था, फख्र इब्राहिम भी था, फख्र इस्माइल भी था, फख्र मूसा भी था, फख्र ईसा भी था। अब हुआ ये कि जब अल्लाह ने उससे कहा कि जाओ, ये दुनिया आदम की आदमियत को भुला बैठी, ये दुनिया नूह के जज़बा नजात को भुला बैठी, ये दुनिया इब्राहिम की खुल्लत को भुला बैठी, ये दुनिया मूसा की हैबत को भुला बैठी, ये दुनिया ईसा के ज़ोत को भुला बैठी। तो उसने कहा देख परवरदिगार, आदम गए लेकिन आदम के साथ कोई दूसरा आदम नहीं था, नूह गए, नूह के साथ कोई दूसरा नूह नहीं था, इब्राहिम गए, इब्राहिम के साथ कोई दूसरा इब्राहिम नहीं था, मूसा गए तो मूसा के साथ कोई दूसरा मूसा नहीं था, ईसा गए तो ईसा के साथ कोई दूसरा ईसा नहीं था। उसने कहा चलो तुम्हें 14 हिस्सों में बांट के भेजे देखती, तुम्हें तरह नहीं रहने। वो महमूद था, उसने मोहम्मद बना दिया, वो आला था, उसने अली बना दिया, वो फातिर समावात था, उसने फातिमा बना दिया, वो मोहसिन था, उसने हसन बना दिया, वो खदीमुल एहसान था, उसने हुसैन बना दिया, वो महबूद था, उसने ज़ैनुल आबिदीन बना दिया, वो इल्म था, उसने बाक़रुल उलूम बना दिया, वो
उसे सच्चाई अच्छी लगती थी, उसने जाफर सादिक बना दिया। उसको अपने गैज़ो हज़ब को रोकता था, अजाब नाजिल करने से पहले हिदायत फरमाता था, उसने इन्हें मूसा काज़िम बना दिया। उसको अपनी मर्जी पर चलने वाले अच्छे लगते थे, उसने इन्हें अली रज़ा बना दिया। उसको अपने से खौफ खाने वाले अच्छे लगते थे, उसने इन्हें मोहम्मद तकी बना दिया। वो ये फिरौन और नमरूद और शद्दाद के लश्करों से हिरासा नहीं था, उसने इन्हें हसन अस्करी बना दिया। वो है नजर नहीं आता, उसने इन्हें मेहदी बना के एक सवाल पढ़े बाबा। देखिए, एक चीज मैं बहुत ही खुले हुए लफ्जों में कह रहा हूं, मैं इस्ना अशरी शिया हूं और मैं मजलिसें सिर्फ शियों के लिए पढ़ता हूं। वो शिया जो इतने लिबरल ना हो जाएं कि गैर इश्किया में बैठ के शियों की बुराइयां करने लगे। अब मुझसे आप किसी इल्मी दकियानुसियत की ज्यादा तवक्को न कीजिएगा। और यूं भी ट्रांसेस मेरे गड़बड़ हो जाते हैं, तो हक के ऊपर ज्यादा जोर भी देना नहीं आता मुझे। और ये बात अदा करता हूं तो तजवीद व क़िरात के कवानीन को साथ रखता हूं, उसकी पाबंदी की कोशिश करता हूं। उर्दू ही मैं बोलता हूं। अच्छा, ऐसा है कि मुझे सिखाने वाले मेरे दो उस्ताद हैं। एक का नाम है अनीस, जिन्होंने अवध की तहजीब को का लिबास पहना दिया सानेह करबला को, और दूसरे हैं दबीर, जिन्होंने शौकत अल्फाजों, सनातों के और मुहावरों के इस्तेमाल में वो शफाफियत पैदा की कि इन दो के हिसार में उर्दू हुई महफूज। बुरा न मानना, मैं जो कह रहा हूं वो मुबालगा नहीं है। गजल का गालिब से बड़ा शायर कोई नहीं है। और मरसिया अगर न होता, और अनीस ने जिस तरह मरसिया कहा, यूं तो अमामी हरविया मूसवी की नस्ल से हैं, 5वीं पुश्त थी, 4 पुश्तों का तजर्बा लिए हुए थे, 5 पुश्तों का तजर्बा लिए हुए थे, तो जरा के खानदानी तजर्बा था, उनके खून में वो सब कुछ दौड़ रहा था जो उनके मर्सियों में नजर आता है। दबीर क्या है, शौकत अल्फाज, सेहत रवायत, जलालत अल्फाज, और वो अल्फाज कि जो उर्दू में मुस्तमल न थे, वो बतसद्दुक़ दबीर उर्दू में इस्तेमाल हो गए। तो मैंने उर्दू सीखी है, मुझे थोड़ी बहुत उर्दू आती है, और कोशिश यही करता हूँ कि मजलिस उर्दू में पढ़ूं, उर्दू समझने वाले उसको सुने, और उनके लिए शर्त ये कि उनके यहाँ अकीदे ना हो। मैं शेरों में बड़ा महदूद आदमी हूँ, मुझे ऐसी शोर, मुझे इस चीज से बहुत उलझन होती है। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल अवाइल उम्र, जब हर आदमी अपने को पहचानवाने के लिए परेशान होता है, उस उम्र की बता रहा हूँ। वो बम्बई में मैंने कुछ मजलिसें पढ़ी, उस वक्त मैं, यानी आप समझिए 21-22 साल का मेरा सिन था, तो वहाँ 2 साहिबान बैठे हुए बुजुर्ग, मेरे फूफीजाद भाई ताहिर असहाबे बेवफा में थे। अब वो कहने के बड़ी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। जी मैंने कहा छोड़िए, मैं 7वें इमाम की औलाद दूं, जो मेरे जद की तारीफ न करे तो उसकी तारीफ में क्यों हाल करूं। ये अजीब है, ये शिया, ये कौन सी शियत है। हिंदू बहुत तारीफ कर रहे हैं जी, हिंदू तारीफ कर रहे हैं तो आप हिंदी में, संस्कृत में प्रवचन दीजिए, जाइए मंदिरों में, तिलक लगाइए, बैठिए, गेरुआ कपड़े पहनिए। गैरों की तारीफ बहुत अच्छी लगती है, गैरों से बेवकूफ भी बनते हैं
वो कहीं पर नबी लिख देते हैं, कहीं पाली लिख देते हैं। एक टेटवा है, अच्छी सी आवाज है, किसी से कुछ कहलवा लिया है, उनको पैसे देते चले जा रहे हैं। ये मालूम है क्या, ये की जो बैनुल अक़वामी वबा है, ये दिमागी कोरोना है। आइए देखिए, मैं अब आपको एक और तरफ बता रहा हूं। खैर अपने मरकजियत की निशानदेही कर रहा है, अपने घरों को छोड़ के, अपने घरों छोड़ के, खुदा न खास्ता आप बहुत ज्यादा थके हों या आप अपने अंदर जो बूढ़े लोग हैं वीकनेस फील कर रहे हो, कमजोरी महसूस कर रहे हो, तो आप रेस्ट करने कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे ना, कि चलो घर में चल के कुछ देर अपने बिस्तर पर लेटे हैं, सोए, आराम करें। अपने घरों को छोड़ के अबू तालिब की बहू के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक शख्स, अबू तालिब की बहू कह रहा हूं, बेटी बेटी उस वक्त तक के है जब तक के ब्याह ही नहीं गई। जब ब्याह दी गई तो ससुराल से पहचानी जाती है। अबू तालिब की बहू के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उस दरवाजे पर जाके ऐसा था कि उस दरवाजे पर जाके अपने दरवाजे पर अपने घर की औरतों को सलाम न करने वाला, तो मुझे नहीं मालूम कि रसूल अपनी किसी जोजा के दरवाजे पर गए हो, अपनी जोजा को दरवाजे के बाहर से सलाम किया हो, लेकिन अबू तालिब की बहू के दरवाजे पर आते थे तो सलाम करते थे। अब कह रहे हैं कि क्या इजाजत है कि मैं तुम्हारे घर में दाखिल हूं? तो सिदरतुल मुंतहा के कब्र हद आखिर तक पहुंच चुका है। ये मदीने का छोटा सा घर है और बोरिये का पर्दा है, खस्ता हाल दरवाजा है, नापुख्ता मकान है, नीची नीची छतें हैं। दरवाजे पर खड़ा कह रहे इजाजत है कि मैं आऊं? अंदर बेटी ने कहा बाबा तशरीफ लाइए। आए तो कहने लगे कि जिस्म में कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, शब जुमा भी है, जिस्म में वीकनेस फील कर रहा हूं मैं, बदनी अदाफन लफी बदनी अदाफन, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तो बेटी ने कहा आप लेटिए अपने बिस्तर पर, अपने बाबा को लिटा के। एक यमनी चादर, वो आया था कोई शख्स यमन से हज करने, हज के बाद उसने रसूलुल्लाह को एक चादर दी कि ये मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनाई है आपकी बेटी के लिए। रसूल की और बेटियां थी तो एक के लिए आया। जिस घर में आप जाते हैं उस घर में आपको अंदाजा होता है कितने बच्चे हैं, उन बच्चों के हिसाब से आप सामान लेके जाते हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी के माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, किसी खुदा रखे 4 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं। एक के लिए आप कुछ नहीं ले जाएंगे, या तो आप खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे और कुछ ले जाएंगे तो आप सोचेंगे भाई एक बच्चे के लिए कुछ लिए जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे के लिए मिल जाए, शराफत के खिलाफ है। वो चादर, यमनी चादर, जनाब सैयदा ने रसूल से कहा आप लेटिए। अपने मर्जी से सैयदा ने वो चादर रसूल को उड़ा दी। अब देखिएगा हो क्या रहा है। अब दरवाजे के ऊपर एक आहट हो रही है। अबू तालिब का बड़ा पोता घर में दाखिल हुआ। देखिए ईसा की मजबूरी है कि उनका बाप नहीं है। यहां ददियाल से देखा कीजिए हुसैन को, ईसा का ददियाल नहीं तो मजबूर, वरना आदमी ददियाल से पहचाना जाता है। अगर आप सैयद हैं तो ददियाल से हैं, अगर आप
मिर्जा हैं तो ददयाल से हैं, अगर आप पठान हैं तो ददयाल से हैं, तो ददयाल से देखा जाएगा ना आदमी को। अब वो मादर ग्रामी घर में तो नाना की खुशबू फैली हुई है। हाँ हुआ नायमुन तहता हादर सा, वो चादर के नीचे लेटे हैं। वहां जाके चादर के ये बेतकल्लुफ नवासा जो भारी मस्जिद में खुतबे के दौरान तकरीर कर रहे होते थे रसूल, उस दौरान लोगों के दरमियान से होता हुआ जाके खुद में बैठ जाता। अपने घर के अंदर इस बेतकल्लुफ माहौल में चादर के करीब आकर रुक गया। नाना मेरा सलाम, क्या इजाजत है कि मैं चादर के नीचे आऊं? कहा इजाजत है। अब अबू तालिब का छोटा पोता घर में दाखिल हुआ। सलावत आवाज जबरन पढ़िए वहां। और हुसैन ने आगे कहा कि अम्मा नाना की खुशबू से घर महक रहा है, नाना की खुशबू से घर महक रहा है। कहाँ वो चादर के नीचे लेटे हैं। ये बेतकल्लुफ हुसैन जो भारी मस्जिद में सजदे की हालत में जाके पीठ पे बैठ चुके, ये घर के अंदर इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो देखिए साबित हो गई कि अल्लाह ने एक चीज अपने रसूल के लिए मखसूस की थी, वो थी रसूल की खुशबू। वो खुशबू और खुशबुओं से अलग थी। वरना हसन क्यों कहते कि घर में नाना की खुशबू फैली हुई है, हुसैन क्यों कहते कि नाना की खुशबू से घर महक रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई साहब इतने गुलाब लगाए मुंह, कोई साहब इतने सद्दर लगाए मुंह, और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो उनको पहचानने के लिए आपको रोशनी की जरूरत नहीं है, खुशबू से आप पहचान जाएंगे। अंधेरा या दीवार के पीछे आप हैं और दीवार की दूसरी तरफ वो साहब हैं जो जिनकी खुशबू मखसूस अपने, उनका एक ब्रांड है, वही इतर लगाते हैं, वो आप पहचान जाएंगे कि वो हैं। गलत तो नहीं अर्थ करूं। कोई साहब ओढ़े लेटे हमें, सर से पांव तक ढके हमें चादर में, खुशबू से पहचान जाएंगे। जैसे कि हसन ने पहचान लिया, ने पहचान लिया। अब सुनिए, शब हिजरत रात भर कुफ्फार कुरैश घर को घेरे रहे, इस यकीन के साथ कि ये रसूलुल्लाह हैं। अब सुनिए, जब सुबह हुई तो दीवार फांद के घर में दाखिल हुए, दीवार का पर्दा हटा, बल्कि सुबह हुई तो पहला पर्दा तो अंधेरे का था, ये पहला पर्दा हटा, दीवार का दूसरा पर्दा हटा, अली ने चेहरे से चादर हटाई, तीसरा पर्दा हटा, 3 पर्दे हटे तो अली दिखाई दिए। अब ये बताइए कि शब हिजरत अगर अली के जिस्म से खुशबू रसूल नहीं आ रही थी तो ये लोग रात भर घर क्यों घेरे रहे? इसका मतलब ये कि रसूल जब हिजरत करके गए, हमेशा के लिए नहीं, हिजरत करके गए, तो अली को अपनी खुशबू तक की विरासत दे के गए हैं। अपनी विरासत अपने को लावारिस नहीं छोड़ा, वो खुशबू की विरासत अली को दे गए थे। मेरे पास उसका भी दूसरा सबूत है। रात हार में गुजरी, उधर से कुछ गुजरने वाले गुजरे,
कोई रोया, मगर उस रात उस गार से रसूल की खुशबू नहीं आई, क्योंकि खुशबू अली के पास। सलावत वाले मोहम्मद वाले, सलावत आवाज बुलंद मोहम्मद। आइए फिर अबू तालिब की बहू के घर की तरफ चलें। अब अली घर में दाखिल हुए, कह रहे हैं रसूलुल्लाह की खुशबू घर में हर तरफ बिखरी हुई है। कहा हाँ, चादर के नीचे हैं। अली कह रहे हैं कि इजाजत है, हाजिर हूं। अली आ गए। अब जब ये सब जमा हो गए, आखिर में सैयदा सरहाने आके खड़ी हूं, अपने घर में अपनी चादर के नीचे जाने की उस बाबा से इजाजत मांग रही हैं जो सैयदा की मर्जी पर जिंदा है, जैसे सैयदा की हर बात अच्छी लगती है। कहाँ आओ, देखिए ये सब चादर के नीचे जब सैयदा पहुंची, इस खानदान की तहजीब सुन लीजिए। अगर इस खानदान का कल्चर समझ में ना आया तो आप जब तक के हिफ्ज़ मरातिब आपके अंदर पैदा नहीं होगा। ये मैं बच्चों से कह रहा हूं, और आप बच्चे फिर अहले बैत की शान में बेतुकी बातें करने लगेंगे। जहां लफ्ज मिल रहा है हमें हदीस किस्सा में कि हजरत अली ने पूछा था कि माल जुलूस ना हाजा तहतर किसा, ये हम चादर के नीचे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? लफ्ज है बैठना। चादर के नीचे सैयदा के आने के बाद कोई लेटा नहीं था, रसूल समेत सब बैठे हुए थे। एक चादर के नीचे पूरे खानदान का लेटना बेहुरमती है। एक चादर के नीचे पूरे खानदान का जमा होना इत्तेहाद है। बैठे हैं माले जुलूसना। अब उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। इतनी देर में वो आया कि जो बहुत पुराना आने का आदमी है, आया जिब्राइल। आके पूछ रहा है कि नहीं, पहले तो जिब्राइल ने फलक पा मलक ने रब्बुल अफलाक से पूछा कि परवरदिगार वमन तहतल के साथ ये चादर के नीचे है कौन? जिब्राइल, तुम हम मुकस्सिर मौलवियों के ऐसे कब से हो गए? तुम ये एहसास कमतरी में मुब्तला क्यों हो गए? के घर के नौकरों पहचान रहे हो, ये तो हम घटिया इंसानों का काम है। ये नमक हरामी हमारा काम है। तुम तो दरवाजे पर यतीम बन के जा चुके, मिस्कीन बन के जा चुके, फकीर बन के, तुमने यहाँ की भीख को तबरुक समझ के ले जाके जन्नत में खाया। अब आज पूछे चादर के नीचे कौन है? ये तो एहसान फरामोशी हम इंसानों का के मिजाज के शर का नतीजा है। तुम साहिब नफ्स हो, साहिब नफ्स हमारा तो हो नहीं, तुम बदनफ्स तो हो नहीं। तो जिब्राइल कहेंगे बदअक्ल, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं नबी को भी पहचानता हूं, अली को भी पहचानता हूं, हसन को भी पहचानता हूं, हुसैन को भी पहचानता हूं, और मैं तो फिजा तक को पहचानता हूं, मैं तो खंबर को भी पहचानता हूं, मैं उस घर के गुलामों खनीजों को पहचानता हूं और उस घर का रमखार हूं। वजह यह कि जो नूर चादर से छन के आ रहे हैं वो इतने बराबर के हैं कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि नबी कौन है, अली कौन है, सैयदा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। आलम अनवार में मैंने कहा था नहीं, उसने खैर को 14 अज्जा में तकसीम कर दिया। ये 5 जुज बराबर के हैं, नूर बिल्कुल बराबर का है। उसके बाद जिब्राइल को भेजा गया। जिब्राइल एक आयत लेके आए, शब जुमा अल्लाह आपके घरों को हर बला, हर मुसीबत, हर आफत से महरूम रखे, लेकिन ख़ास तौर से इस कोरोना पीरियड में कोशिश कीजिए कि कोई शब जुमा ऐसी ना हो जिसमें आप अपने घर में हदीस किस्सा न पढ़िए। अब आयत क्या नाजिल हुई? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक सलावत पढ़ते आवाज़
अब ये वाक़या किसी को रसूल ने सुनाया, किसी को अली ने सुनाया, किसी को हसन ने सुनाया, किसी को हुसैन ने सुनाया। कुछ ख़वातीन जनाब सैयदा के पास पहुंची, ये कल क्या हुआ था जिसका चर्चा मस्जिद में भी है, बाजार में भी है, जगह जगह जिक्र हो रहा है, घरों घरों। जनाब सैयदा ने बताया कि यूं आए थे। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी चादर इतनी बड़ी मौजिज़नुमा है कि उस चादर के नीचे आके रसूल का की कमजोरी दफा हो गई। रिसालत ने चादर सैयदा में शिफा पाई है। बस इससे ज्यादा मैं क्या अर्ज करूं। अच्छा, कुछ चीजों का ताल्लुक भाई मारिफत से है, उसको लफ्जों में उस कैफियत को नहीं बयान किया जा सकता, न लफ्जों में उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए, उस वक्त जब ये पांच एक चादर के नीचे थे तो रूह आदम कहाँ थी, रूह नूह कहाँ थी, रूह इब्राहिम कहाँ थी, रूह इस्माइल कहाँ थी, रूह मूसा कहाँ थी, फलक के चारों पर रहने वाले ईसा किस कैफियत में थे। इसका मतलब है कि उस वक्त वो घर, वो चादर, उसके नीचे ये पांच हस्तियों का एक साथ जमा होना, ये वो मंजर था जिसकी जियारत को आदम अपनी आदमियत के लिए, नूह अपनी रजात के लिए, इब्राहिम अपनी खुल्लत के लिए, मूसा अपनी हैबत के लिए, ईसा अपनी हयात के लिए अपने दिमागों में, दिलों में, निगाहों में नूर से नूर को जज्ब कर रहे थे। और फरिश्ते सलावत पढ़ रहे थे। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं कुछ कहूंगा तो लोगों को बात अच्छी लगेगी। जब लोगों को बात अच्छी लगेगी तो कुछ लोगों को इसलिए बुरी लगेगी कि कुछ लोगों को अच्छी लग रही है। मगर मैं इतना जानता हूं कि जनाब खतीजा के बाद, हाँ, इस बीच जनाब उम्मे सलेमा भी, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलेमा वो चादर के पास आई, मैं आऊं चादर के नीचे तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, उम्मे सलेमा अंते अला खैर, अंते अलल खैर, उम्मे सलेमा तुम तो खैर पाओ। उम्मे सलेमा वापस चली गई। रसूल ने एक को खैर का सर्टिफिकेट दिया, जो खैर पाती उसी को खा के शिफा भी दी हुसैन ने। सिलसिला में देखिए, जुमला सुनिए, खा के शिफा नबी की उस बीवी को मिलती है जो खैर पाओ। उस मौलवी को क्या मिलेगी जो ना वो खुद खैर पा, ना उसका बाप खैर पा, ना उसका दादा खैर पा। ये अहले खैर की पहचान है, ये खा के शिफा अहले खैर की पहचान है। अहले खैर खबर तक खा के शिफा ले जाते हैं। ये जनाब उम्मे सलेमा की शनाख्त बताई थी रसूल ने कि तुम खैर पाओ। जाते वक्त हुसैन जाफर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर को भी खा के शिफा दे सकते थे, जनाब मोहम्मद हनफिया को, अपने भाई को भी खा के शिफा दे सकते थे। लेकिन ये लफ्ज खैर अपनी मेराज पे पहुंचा नुज़ूल आए तथहीर के वक्त। दूसरा जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, चूंकि सैयदा की चादर की हद अजमत का एतराफ था दिल से जनाब उम्मे सलेमा को, तो चूंकि जनाब सैयदा की चादर की अजमत का एतराफ था तो रसूल ने उन्हें कहा कि तुम खैर पहो। देखिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मगर मैं कुछ कह रहा हूं। मेरी बात इसलिए नहीं कि आप समझिए, मगर आप कुछ समझिए, तो जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए तो आप समझिए। रसूल
कि जितनी अज़वाज मुतहरात हैं रसूल के, उनके बारे में उनकी तहारत, उनकी इस्मत ज़ाहिरा और उनकी पाकीज़गी में जो शक करे वो काफिर है, क्योंकि नामूस रसूल का मामला है। हम क्या जाने, जो चीज रसूल से मंसूब हो जाए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। फिर जगह जगह हमारे अज़ा खानों में, खासतौर से अवध के इलाकों में, अवध के बाहर भी, शुमाली हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में, इस गैर उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तान में और जगहों पर अरबी से हमने ईरानी से तरीका सीखा है। बहुत सी जगहों पर अज़ा खानों में सामान अज़ा के साथ साथ हाथ का या पैर का एक निशान भी पत्थर के ऊपर होता है। वो मंसूब होता है रसूलुल्लाह के हाथ, हज़रत अली के हाथ या रसूलुल्लाह के पैर के निशान से। हमारे शहर में बनाया गया है, लेकिन मंसूब हो गया तो हम बेवजू उसको मस नहीं करते। तो इस अज़मत और तहारत वाले रसूल ने जनाब उम्मे सलमा को खैर पा होने की बशारत दी। उम्मे सलमा ने यह बताया कि जो पंजतन पाक के बराबरदारी न करे वो खैर पाए। बहुत साफ साफ, बहुत खुली हुई बात। जो इनकी बराबरदारी न करे वो खैर पाए, और जो इनके मुकाबिल आ जाए चाहे कोई हो शर पाए, चाहे जो चाहे जो। अब जब हुसैन जा रहे थे मदीने से तो करबला का मंजर पूरा दिखाया, तो ये भी बता दिया कि जो खैर पर है ज़ियारत करबला उसी का मुकद्दर है। उसके बाद दूसरा काम कि वहां से एक मुट्ठी खाक उठाई, एक शीशे में रखी, कहा नानी इसको देखती रहिएगा, जिस दिन ये खाक खून में बदल जाए समझ लीजिएगा आपका हुसैन अब नहीं रहा। अब हुसैन चले, हुसैन के काफिले में कौन कौन है ये तो बड़ी तफसील है, और खुदा सेहत व सलामती से रखे, तुल उम्र अता करे। मैं बराबर उनको देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, और गुज़िश्ता मुहर्रम से मैं खुदा रखे इल्म भी बहुत वसी है और बड़ी अच्छी इल्म हदीस पर नज़र है। हुज्जत इस्लाम मौलाना वसी हसन खां साहब, मेरे उनके कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मैंने उनको गुज़िश्ता साल पहली मरतबा उर्दू में सुबह आशूर से रात तक के उनसे मक़तल सुना है मैंने। तो मेरे दिल में साहिबान इल्म की कदर हो जाती है, चाहे वो मुझे जानते हो चाहे न जानते हो। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए, और रो रो के वो मसाइब भी बयान करते हैं और किताबें असल इबारतें पढ़ पढ़ के। अच्छा, जब आदमी इबारत पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है आदमी, बहुत काबिल पढ़ा लिखा है और वसीउल नज़र है, बड़ा अच्छा मुतालिया है। वो आपको मसाइब सुना रहे हैं, वो सुनिए आप, और मुस्तनद चीज़ें सुना रहे हैं, वो रवायतें, रावियों के हवाले, रावियों का नाम। बहरहाल ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं। मुक़स्सरीन लिआम सुन ले कि जब तक के उलमाए किराम हैं हक बयान होता रहेगा। अब ये कि आज तीन चीजें एक साथ हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कोरोना की वजह से जो हम में आप में एहसास तन्हाई पैदा हुआ है। आप में जो जिस उम्र का है, आप लोग बच्चे हैं लेकिन आप लोग भी, जब से आप 7वीं मुहर्रम की ये शाम, क्या गुज़िश्ता मुहर्रम में इसी तरह गुजरी थी जैसे अब गुजर रही है? वो सारे मजमे, वो सारे मनाजिर, वो सारी कैफियतें हर उम्र के आदमी के जहन में
पूरा माजी अपने आप को दोहरा रहा है। वहां जाते थे और वहां जाते थे, वहां से मेहंदी का जुलूस उठता था, वहां इस तरह से मजलिस होती थी, वहां इतना बड़ा मजमा होता था, फला जगह एलसीडी कैमरे लगे होते थे, फला वो टीवी लगे होते थे, फला जगह वॉल लगे हुए होते थे, और मजमा अपने उरूज पर होता था। लाखों के मजमे हो रहे हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, पूरी 1 किलोमीटर तक के हाईवे के ऊपर दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया, कोई बाइक नहीं चल सकती, कोई साइकिल नहीं चल सकती। सारे मनाजिर आज 7वीं मुहर्रम को ज्यादा याद आ रहे होंगे ना आपको। एक तो ये, दूसरे आपसे एक चीज मैं अर्ज करूं कि पानी पर पाबंदी तो लगना शुरू हो गई थी 3री मुहर्रम से, 4थी मुहर्रम से। 5वीं से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा था, जो 6ठी की रात भर इस्तेमाल हुआ, 7वीं की सुबह उस घर में 1 कतरा पानी का नहीं था। देखिए ये प्यास, अच्छा इस प्यास को आप यूं भी गिनिए, 7वीं से गिनिए। 7वीं 1 दिन, 8वीं मुहर्रम 2 दिन, 9वीं मुहर्रम 3 दिन, 10वीं मुहर्रम 4 दिन। तो ये प्यास तो कम से कम 4 दिन की है। हमारी इस्तिलाह में, हमारी जबान में 3 दिन के प्यासे, 3 दिन के प्यासे, 4 दिन की प्यास थी। फिर हुसैन तो घर के बड़े थे, जिम्मेदार थे। अब्बास तो ये सोचते होंगे कि ये पानी बच्चों के काम आ जाए, माँ ये सोचती होंगी ये पानी बच्चों के काम आ जाए, जवान बीबियां ये सोचती होंगी कि बुजुर्ग खवातीन के काम आ जाए ये पानी। देखिए महदूद कर दिया गया था ना। अच्छा, पानी बंद करना अपने आप में बहुत बुरी बात है। दुनिया के मुख्तलिफ मजहबों के लोग, जिसमें मैं, यहाँ हिंदुस्तान है, हर मजहब के आदमी को हर काम करते हम देखते हैं। इस्लामी मुल्क के लोग उतना नहीं वाकिफ हैं जितना हम लोग। मैं इस सिलसिले में गुरुद्वारे वालों की बड़ी इज्जत करता हूँ कि वो दोनों वक्त दस्तरखान बिछा के खाना खिलाते हैं। वो खाना खाने वाले का ना मजहब पूछते हैं, ना मसलक पूछते हैं, ना फिरका पूछते हैं। और इस मरतबा कोरोना में भी जितना काम गुरुद्वारे से हुआ है, न हिंदुओं की इबादत मंदिरों से हुआ, न बुद्ध मठों से हुआ, न मस्जिदों से हुआ। मैं कह रहा हूँ ये बात, ये सिखों की बात लाजवाब है। और पानी, हिंदू उसे पौशाला कहते हैं। सिख गुरु नानक जी के नाम के ऊपर, अच्छा सिखों के भी 5 प्यारे हैं, वो 5 जिनको कत्ल कर दिया गया था, जिन्हें वो शहीद मानते हैं, उनके भी शहीद हैं इत्तेफाक से। उनके भी जो बड़े हैं उनकी तादाद भी 5 है। और हर जगह मैंने ठंडे पानी का इंतजाम देखा है। इसमें मजहब की बात नहीं है। आपको ठंडा पानी हर एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, आपको रेलवे स्टेशनों पर ठंडा पानी पीने वाला मिल जाएगा। जगह जगह हिंदी में, अंग्रेजी में, कहीं कहीं पर उर्दू में, कहीं पर तेलुगु में, कहीं तमिल में, मुख्तलिफ जबानों में पीने का पानी लिखा हुआ मिलता है। उसके अलावा इशारा भी मिलता है कि जो कोई जबान ना जानता हो, बिल्कुल जाहिल हो, वो भी समझ जाए कि यहाँ पानी पीने के लिए दस्तयाब है। तो इसका मतलब यह है कि किसी मजहब से ठंडे पानी का ताल्लुक नहीं है, बल्कि प्यास बुझाना हर इंसान का एक शरीफाना तरीका है। लोग जानवरों को पानी पिलाने के लिए अपना नया घर बनाते हैं, बाहर एक छोटा सा बना देते हैं, उसमें पानी भरा रहे। कुछ लोग अपनी छतों के ऊपर कुछ दाने और थोड़ा सा पानी छांव में रख देते हैं कि बेज़बान परिंदे भूखे और प्यासे न रहे, पानी पी लें, दाना चुग लें। ये मुसलमान हैं जो करबला में, ये सुन लीजिएगा, करबला में एक भी क्रिश्चियन नहीं है, एक भी जीव नहीं है, एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह अकबर कह रहे हैं। और हुसैन के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं।
देखिए जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन हमें छोटे से जुलूस का एक सलीका हुसैन की यतीमा सिखा गई है सकीना। सकीना ने किया था कि छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, खाली प्याले हाथों में लिए और एक खेमे से दूसरे खेमे में अल आतश अल आतश अल आतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। उसके बाद जुमला फिर आगे बढ़ता है, जुमला आगे बढ़ता है। ये फसाहत व बलागत बनी हाशिम के बच्चों के खून में शामिल है। अल आतश कत कतलना, हाय प्यास हमें मारे डालती है। देखिए अब ये दो कैफियतें ये हो गई। आज 7वीं मुहर्रम है। आइए अब तीसरी कैफियत, यतीम भतीजा चाचा से जिद कर रहा है कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान में जाना चाहता हूं। और चाचा उसे गले लगा लगा के रो रहा है, मेरे लाल तो मेरे भैया हसन की यादगार हो। अब सुनिए, कासिम खैमे में आए और जनाब उम्मे लैला और जनाब उम्मे फरवा यानी बेड़े इमाम हसन और जनाब अली अकबर की वालिदा, ये दोनों सगी बहनें हैं। जनाब मुख्तार सक़फ़ी के चचाजाद भाई की बेटियां हैं। जनाब उम्मे फरवा ने कहा, कासिम देखो मुझे बहन लैला से शर्मिंदा न करना। कासिम भैया आका हुसैन तुम्हारी बात टालते नहीं है मेरे लाल। कहा अम्मा कल रात में भी बात हो रही थी, कल बीवा से चचा ने पूछा था कि कैफा तजदुल मौत, तुम मौत को कैसा पाते हो? तो कल रात में मैंने यही कहा था, अहला मन असल, शहद से भी ज्यादा शीरी है मेरे लिए, आप तो बजान दे देना। अब अम्मा क्या करूं? कहा जाओ। अब आए बाबा, चचा रसूल की हदीस है, दादा ने कहा है, बाबा कहते थे, खुद आप कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, माँ का हुक्म मानना वाजिब है। अम्मा कह रही है कि मख्तल में जाओ, आप इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन रोने लगे, कहेंगे मेरे लाल ये कैसे हो सकता है? 13 साल का तुम्हारा सिन है, बच्चा है, बिल्कुल बच्चा। अब कैसे मैं, फिर भाई का साया तुम्हारे सर पर से उठ चुका है, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं? एक खाली खेमे में बैठ के रोने लगा बच्चा, रो रहे हैं। माँ कहती है जाओ, चचा कहता है कि रुको। मेरे इख्तियार में कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? रोते रोते एक दफा ध्यान आया कि जब बाबा इस दुनिया से जा रहे थे तो मेरे बाजू पर एक तावीज बांधा था और कहा था कि मेरे लाल जब कोई बहुत सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोल के देख लेना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। कि अब इससे ज्यादा सख्त वक्त मेरे ऊपर कौन सा आएगा? तावीज खोला, उसमें लिखा था, कासिम रोज आशूर करबला में मैं नहीं हूंगा, तुम मेरी नियाबत में, मेरी जानशीनी में अपनी जान मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान कर देना। और मुझे ये मालूम है कि हुसैन तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, मगर तुम ये तहरीर हुसैन को दिखा देना, उसके बाद हुसैन तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। आंखों में आंसू, होठों पर हंसी। बताइए 13 बरस के सिर का बच्चा, 13 बरस के क्या 13वां साल लगा है, 12 बरस पूरे हुए, दौड़ता हुआ आया, चचा हाँ मेरे लाल ये लीजिए
बाबा का वसीयतनामा देखा, भतीजे को गले से लगा, बहुत रोए, कासिम भी रोने लगे, हुसैन भी रोने लगे, दोनों को होश आ गया, लेकिन पानी नहीं था। अब्बास थे, अली अकबर थे, सबने मिलके हुसैन को, कासिम को संभाला। जब होश आया, हाय हाय, ये मसाइब बयान करना कोई आसान बात नहीं। मैं गुज़िश्ता बरसों में इसलिए ये मसाइब पढ़ता था कि जब एक जुमला आधा होता था, ये एक बात कही जाती थी, तो एक हुजूम बहुत देर तक गिरिया करता था। जब रोने की आवाज़ कम होती थी तो मैं आगे बढ़ता था। इस मरतबा ये हम सब एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह आप सबको दुनिया में जहाँ जहाँ है आपको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब सुनिए मुझसे आप, और दिलों पर हाथ रख के सुनिएगा। बच्चा इतना छोटा था कि एक रेशमी कुर्ता पहनाया गया, एक रेशमी कुर्ता, ज़रे उसके जिस्म के एतबार से थी नहीं। इतना छोटा बच्चा कि अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े पर बिठाया। एक नीमचा यानी छोटी सी तलवार वो कासिम को दी गई। लेकिन मुझे कासिम के मसाइब की तफसील इस तरह में इतने कम लोगों में, वो मुझ पर खुद इतनी खतरी होगी, मैं उसको अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैं अपने जुमला नाजरीन से और सामीन से माफ़ी चाहता हूँ, और जनाब सीधा से माफ़ी चाहता हूँ। सैदानी अपने यतीम को पोते का पोता कबूल कर लीजिए, हमारे टूटे फूटे अल्फाज। अब बच्चा आगे बढ़ा। अब ये 13 बरस के बच्चे का सिरी क्या, बच्चा समझ के कोई आगे बढ़ा। उसने, बच्चे ने दिफा किया, उसको वासिले जहन्नम किया, कई वासिले जहन्नम हो गए। फिर अर्ज़ शामी के चारों बेटों को वासिले जहन्नम किया। अरे आज तो हसन के इस यतीम में मैदान खैबर के अली की शान दिखाई दे रही है। जो काम अली ने नौजवानी में किया था, वो हसन का यतीम बचपने में कर रहा है। अर्ज़ के शामी को वासिला जहन्नम किया। अब उसके बाद एक आवाज आई, ये अली का पोता है, ये हसन का बेटा है, ये अब्बास की गोदियों का पाला है, घेर के मारो। हाय हाय, अब वो बच्चा घिर गया। हर तरफ से तलवार, नेज़े, तीर, रकाबें काटी गईं, लजामें काटी गईं। कासिम घोड़े पर संभल नहीं पाए, गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा ए चचा मदद को आओ। तो हुसैन ने कहा, अब्बास, अली अकबर, चलो आगे बढ़ो। अब हुआ ये कि कातिल कासिम को हुसैन ने देख लिया था। हुसैन चाह रहे कातिल कासिम को इनसे इंतकाम ले, यतीम भतीजे का इंतकाम ले। लश्कर यजीद चाह रहा है कि कातिल कासिम को बचा ले। अब समझ ले, आपको है, बच्चा बीच में है, इधर से हुसैन है, अब्बास है, अली अकबर है, हाशिमी नौजवान है, उधर से यजीद है, घोड़े दो है, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, कभी चाप यहाँ पर पड़ी, कभी घोड़ा इधर, कभी घोड़े की चाप उधर, कभी सीने पर, कभी टांगों पर, कभी घुटनों पर। या अम्मा, या अम्मा, या अम्मा। सलाम, सलाम उन लाशों पर जो बातें
कत्ल हुसैन पामाल की गई। सलाम कासिम पर, 13 बरस के कासिम को अल्लाह अकबर कह कह के जालिमों ने जिंदा कासिम को घोड़ों की टापों से रोक के मार डाला। हुसैन घोड़े से उतरे। अब सुनिए, हो गई मजलिस, हो गई, लेकिन 7 मुहर्रम आएगी, मुझे अपनी बात कहने नहीं दिए, क्या मालूम आइंदा साल में रहूं ना रहूं, तो मुझे रूमारे सैयदा शर्मिंदा नहीं होना है। जितने आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे उतने ही मेरी नजात के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। ये बच्चा जब गया है तो गोद में उठा के अब्बास ने घोड़े पर बिठाया जाता। जब कासिम की लाश उठा के हुसैन सीने से लगा के चले तो लाश इतनी पामाल हो चुकी थी कि एड़ियां जमीन पर रगड़े खा रही थी। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। लाश कासिम को लाके खैमा आज़ा में रखा। जनाब उम्मे फरवा को से कहा गया कि चलिए कासिम का बोसा ले लीजिए। अब एक बात सुनिए, हुसैन ने कासिम की लाश को अपनी आवाज से ढक दिया था। कासिम की लाश को अपनी आवाज से हुसैन ने ढक दिया था। बीवियां जमा है, जनाब उम्मे फरवा आई, लाश को गौर से देखा। अब से ज्यादा औलाद को कौन बचानेगा। एक मरतबा चेहरे पर से कपड़ा हटाया, अब आए हुसैन हटाई। मेरे बच्चे, ये चंद लम्हों में तेरा कद इतना कैसे बढ़ गया, ये कह के चादर हटाई। अब आए हुसैन हटी, लाश कासिम को देखा। अब उसके बाद बच्चन जुमले और मजलिस मुकम्मल हो रही है। जनाब सैयदा आपको सिवाय हमें हुसैन के हर गम से महफूज रखे। अरे सुनिएगा, दिलों बाहर रखे। हुसैन शहीद हो गए, खैमे जल गए। खुदा लानत करे उमर इब्ने साद इब्ने वक़ास ने आवाज दी, घोड़ों की लाल बत्ती की जाए, शहीदों की लाशें पामाल किए जाएंगे। सैदानी ज़ैनब ने सुना, अपनी जगह से उठी, देखा आगे आगे कोई बीवी जा रही है, दौड़ के आगे बढ़ी। अब देखा जनाब में बर्बादी, जाके अपने को कासिम की लाश वाला मेरा बच्चा एक मरतबा पामाल हो चुका, अब दोबारा माए से पामाल ना होने दी। हाय कासिम यतीम हसन 2 मरतबा लाश पामाल हुई। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मुजीब। सहलबुल लईम अय्यामुल क़लम यक़लम।